हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण थर्ड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। थर्ड पेपर में भी हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे थे। उसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया में प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और अवधान के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो प्रकार आया है वो है स्मृति। स्मृति में भी हमने उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसके अंग और स्मृति के नियम के बारे में भी हमने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ा। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है स्मृति बढ़ाने के तरीके, यानी हमारी याददाश्त बढ़ाने के तरीके। याददाश्त कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण प्रकरण। आज अपना प्रकरण रहेगा स्मृति बढ़ाने के तरीके, यानी याददाश्त कैसे बढ़ाई जाती है। बच्चों की जो पढ़ने वाले हैं, शिक्षार्थी है, उनकी याददाश्त कैसे बढ़ाई जा सकती है। याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम अपनाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ तरीके बताए, उन तरीकों के माध्यम से अगर शिक्षण करें तो उसमें हमारी याददाश्त बढ़ सकती है। जैसे सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा स्मरण करने की ऐसी अनेक विधियों को खोजा है कि जिसके प्रयोग करने से समय की बचत होती है। अतः बच्चों में स्मृति बढ़ने के तरीके और विधियां निम्नलिखित है। यानी उन प्रयोगों से हम शिक्षार्थी के अंदर मतलब की स्मृति को बढ़ा सकते हैं, उनकी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, याददाश्त को लंबे समय तक स्थायी रख सकते हैं। तो कुछ कौन कौन से है, जिससे पहला है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि का मतलब होता है पूर्ण यानी सारा, समस्त। यानी इस विधि में पूरे पाठ को आराम से अंत तक एक ही बार में पढ़कर याद किया जाता है। यानी बच्चों को शुरू से ही मतलब कि पूरा पाठ एक बार में ही याद करना पड़ता है, एक बार में ही इसको पढ़ना पड़ता है। और यह विधि केवल सरल और छोटे पाठों या कविताओं को याद करने के लिए उपयोगी है। यानी सरल पाठ, कविता, उनको याद करने के लिए बनाई गई है। यानी पूर्ण विधि में एक बार में पूरा पाठ याद करना पड़ता है। उसके बाद में खंड विधि, दूसरा है खंड विधि। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट खंड विधि, यानी पूर्ण विधि का ऑपोजिट। यानी पूर्ण विधि में पूरा एक साथ पढ़ना पड़ता है, और खंड विधि में एक ही विषय को, एक ही अध्याय को उसके अलग अलग टुकड़े करके, उसके अलग अलग खंड करके पढ़ा जाता है। यानी उसके जो भी अध्याय है या जो भी पार्ट है उसके पहले खंड कर दिए जाते हैं, फिर उसको खंड बाई खंड क्रमानुसार पढ़ा जाता है। तो इससे भी याद रहता है। उसके बाद है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि यानी इन दोनों की मिक्स विधि, यानी पूर्ण विधि और खंड विधि इन दोनों का मिश्रण ही है, इसलिए इसको मिश्रित विधि कहा जाता है। यानी पहले बच्चों को पूरा पाठ पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में उसी पाठ के खंड किए जाते हैं, यानी छोटे छोटे भाग करके उसको क्रमानुसार पढ़ा जाता है, इसलिए इसको मिश्रित विधि कहा जाता है। उसके बाद में प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, इस विधि में पाठ को अनेक खंडों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले प्रथम खंड को याद किया जाता है, उसके बाद प्रथम एवं दूसरे खंड को एक साथ याद करते हैं। यानी इसको एक खंडों में बांट दिया जाता है, पहले प्रथम खंड को पढ़ा जाता है, फिर दूसरे खंड को पढ़ा जाता है, फिर एक साथ खंड को पढ़ा जाता है। इसके बाद में है अविराम व निरंतर विधि। उसके बाद में जो विधि है वह है अविराम या निरंतर विधि। अविराम
या निरंतर विधि। जैसा कि नाम से मालूम है, निरंतर यानी लगातार, अविराम यानी बिना रुके, अविराम या निरंतर विधि किसको कहेंगे? जो बिना रुके, यानी इस विधि में बिना बीच बीच में रुके पाठ को लगातार दोहराया जाता है, यानी बिना रुके इसको पढ़ा जाता है, लगातार पढ़ा जाता है। इसको अविराम या निरंतर विधि कहती है, यानी अविराम यानी बिना विराम के, बिना रुके लगातार के पाठ को पढ़ा जाता है और उसको याद किया जाता है। तो ऐसी विधि को हम क्या कहेंगे? अविराम या निरंतर विधि। फिर है अंतरायुक्त या शांतर विधि। अंतरायुक्त या शांतर विधि। अब ये इसी ऊपर वाली विधि का अपोजिट है, यानी इसका विपरीत है। अविराम या निरंतर विधि में क्या होता है कि लगातार पढ़ा जाता है, मतलब बिना रुके उसको पाठ को याद किया जाता है। लेकिन अंतरायुक्त या शांतर विधि में मतलब रुक रुक के उसको याद किया जाता है, मतलब है कि विराम दे देकर उसको याद किया जाता है। यानी यह विधि अविराम विधि की उल्टी है। इसमें पाठ को छोटे थोड़े अंतर या समय के बाद याद किया जाता है। यह अंतर 5 मिनट का और 12 घंटे का भी हो सकता है। यह विधि स्थायी स्मृति के लिए अधिक अच्छी होती है। और इसके संबंध में वुडवर्थ का कहना है कि अंतरायुक्त विधि से स्मरण करने में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होता है, यानी इस विधि से परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं और ये सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। उसके बाद में है सक्रिय विधि। सक्रिय विधि, सक्रिय विधि यानी इस विधि को उच्चारण विधि या इसको उच्चारण विधि भी कहते हैं। उच्चारण विधि भी कहा जाता है, यानी इस विधि को उच्चारण विधि या स्वर विधि भी कहते हैं, यानी स्वर विधि भी कहते हैं। इसमें स्मरण किए जाने वाले पाठ को छात्र बोल बोल कर याद किया जाता है, यानी इसमें बालक किसी पाठ को याद करने के लिए बोल के, यानी मतलब बोल बोल कर इसको याद किया जाता है। ठीक है, यह विधि छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। इसमें रुचि भी लेते हैं और इसका उच्चारण भी ठीक से होता है, यानी छोटे बड़े प्राथमिक क्लास के बच्चे होते हैं और छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये उपयोगी है और उनको जल्दी याद भी हो जाता है और रुचि भी लेते हैं। उसके बाद में निष्क्रिय विधि, सक्रिय विधि का उल्टा बिल्कुल। निष्क्रिय विधि यानी सक्रिय विधि में बालक उच्चारण करके बोलते हैं, स्वर करके बोलते हैं, और निष्क्रिय विधि में बिना मतलब बोलकर, यानी उच्चारण नहीं किया जाता है बल्कि उसको मन में ही पढ़ा जाता है, मन में ही याद किया जाता है। तो ऐसी विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं? निष्क्रिय विधि कहते हैं, जिसमें बच्चे सहभागिता नहीं निभाते हैं। यह विधि सक्रिय विधि की उल्टी है। उसमें याद किए जाने वाले पाठ को मन ही मन पढ़कर याद किया जाता है। यह विधि अधिक आयु के बच्चों के लिए अच्छी है, यानी जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये विधि उपयुक्त है, क्योंकि बड़ी क्लास के बच्चे चिल्लाकर न बोलकर मन में ही पढ़ते हैं। मन में पढ़ने से और भी जल्दी याद होता है। उसके बाद में है रटने की विधि। होगा है रटने की विधि। रटने की विधि यानी किसी भी विषय वस्तु को उसको बार बार अभ्यास करके मतलब रटा जाए, उसको बिना मतलब सोचे समझे उसको रटना। इस विधि में विषय वस्तु को बिना सोचे समझे बार बार पढ़कर रट लिया जाता है। इस विधि में भूलने की संभावना अधिक होती है। इसमें भूलने की संभावना अधिक होती है। और इस विधि में जेम्स ने कहा है कि इस विधि से जो बातें स्मरण की कली जाती है वे अधिकांश रूप से भूल जाते हैं। यानी इस विधि में हमेशा ज्यादातर हर चीजों को भूल जाते हैं। निरीक्षण विधि, निरीक्षण यानी देख कर पढ़ना, देख के प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं इसको, मतलब कि देख कर अध्ययन करना, देख कर अध्ययन करना। इस विधि में किया जाने वाला पाठ पहले निरीक्षण किया जाता है, और अंत में विचार साहचर्य की विधि। विचार साहचर्य विधि
यानी एक दूसरे से वार्तालाप करके जो विधि अपनाई जाती है उस विधि को क्या कहते हैं अपन? विचार साहचर्य विधि कहते हैं। यानी एक दूसरे को बोलकर और एक दूसरे को समझकर जो याद किया जाता है, पाठ याद किया जाता है, उसको हम विचार साहचर्य विधि कहते हैं। तो ये थे अपने स्मृति बढ़ाने के तरीके। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।